हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, वो है डाउट सेक्शन। डाउट सेक्शन में ऐसी वीडियोस अपलोड होंगी जो आपके डाउट हैं, जो टॉपिक्स आपके डाउट हैं, उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो को अपलोड किया जाएगा। तो आज हमारे पास एक डाउट है, वो डाउट है कि इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस फ्लो कैसे हो सर्किट के अंदर, उसको समझना है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड है। तो एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही है, मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूस फ्लो कैसे होगा, उसको कैसे बनाए रखना है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस फ्लो कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स, इतना तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्टिन्यूस फ्लो हम लोग को इधर देखना है। हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर फ्लो कराना है, तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको देखने के लिए आपको वीडियो लेक्चर समझना पड़ेगा, जो कि हम लोग इसका जो वीडियो है वो आपको आई बटन पर दे रहे हैं। आई बटन से उसको क्लिक करके समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं एक हमारे पास पॉइंट है ए, तब भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट है हमारे पास ए और एक पॉइंट है हमारे पास बी। इस ए पॉइंट के पास एक पोटेंशियल है, मान लेते हैं V1, और इस बी पॉइंट के पास एक पोटेंशियल है V2। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे मैं डेल्टा V से रिप्रेजेंट करूँगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मुझे निकालना है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, V2 माइनस V1। मान लेते हैं ये जो पोटेंशियल है ये ज़्यादा है और ये जो पोटेंशियल है ये कम है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट के अंदर, तो करंट बनेगा, तो मतलब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो होगा। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। अगर ये पोटेंशियल इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, मान लेते हैं इधर पोटेंशियल 5 है और इधर भी पोटेंशियल 5 है, तो डिफरेंस क्या हुआ, 0। अगर डिफरेंस 0 हो गया तो करंट कैसे फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। करंट को फ्लो कराने के लिए एक तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए और एक तरफ कम होना चाहिए। मान लेते हैं इधर 10 है और इधर 5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस आया तो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन अभी भी यही है कि कंटिन्यूस फ्लो कैसे हो। ठीक है, करंट तो बन रहा है और करंट फ्लो कर भी रहा है, तो कंटिन्यूस लगातार फ्लो कैसे करता रहना चाहिए। अगर करंट को फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत है, तो करंट को लगातार, मतलब कंटिन्यूसली फ्लो कराने के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको उतना ही मेंटेन करके रखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना है, तो कंटिन्यूस फ्लो के लिए हम लोग लिख देते हैं, और फॉर कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के कॉन्टीन्यूअस फ्लो के लिए क्या करना है, मेंटेन करना है पोटेंशियल डिफरेंस, मेंटेन डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो करंट इजीली फ्लो होता रहेगा और वो नहीं ब्रेक होगा, मतलब कंटिन्यूस फ्लो करता रहेगा। मान लेते हैं अगर इधर 5 वोल्ट था और इधर 10 वोल्ट था, डिफरेंस दोनों के बीच में 5 वोल्ट आया। 5 वोल्ट डिफरेंस है, अगर यही 5 वोल्ट पूरे के पूरे जब तक हम लोगों को करंट चाहिए बना रहेगा, 5 वोल्ट का डिफरेंस बना रहेगा, तो करंट कंटिन्यूस फ्लो करता रहेगा। अगर डिफरेंस है लेकिन कम या ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं एक तरफ से पॉइंट घट गया, मतलब एक तरफ 9 वोल्ट हो गया और एक तरफ 5 वोल्ट ही है, तो अभी भी कितना हो गया, 5 वोल्ट और 9 वोल्ट, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 4 वोल्ट का हो गया। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया, चेंज हो गया। मेंटेन कहाँ रहा, कांस्टेंट कहाँ रहा, तो कांस्टेंट नहीं रहा, चेंज हो गया। तो चेंज होने की वजह से वो जो कॉन्टिन्यूस फ्लो था वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्टिन्यूस फ्लो बना के रखना है। अब क्वेश्चन अभी भी यही है कि कॉन्टिन्यूस फ्लो फिर बनाएगा कौन। इसको बनाने के लिए हम लोग सर्किट के अंदर लगाते हैं सेल या बैटरी। तो सेल या बैटरी ही एक इकलौता ऐसा तरीका है जिससे हम लोग
सर्किट के अंदर कॉन्टिन्यूस फ्लो बनाकर रख सकते हैं। तो इसका तरीका है सेल या बैटरी लगा दो। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है, हम लोग एक सर्किट तैयार कर लेते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मैंने से एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब इस बल्ब को कनेक्ट करने के बाद करंट इसके अंदर फ्लो करेगा। मान लेते हैं जो करंट है वो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट गया, अब फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास एक बैटरी थी, ये एक सेल थी, मान लेते हैं एक बैटरी थी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे सेल्स का, तो एक बैटरी थी। तो ये बैटरी से करंट फ्लो करा और ये बल्ब ग्लो कर देगा, क्योंकि इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है। इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल है और इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल है, दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से ये करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। अगर यही डिफरेंस इसमें मेंटेन रहेगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, मतलब तो कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा। और अगर ये मेंटेन नहीं रहा तो ये कंटिन्यूस फ्लो नहीं होगा। सेल और बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है, तो इसलिए कंटिन्यूस फ्लो के लिए, करंट की कंटिन्यूस फ्लो के लिए सेल या बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग सेल या बैटरी लगाते हैं सर्किट के अंदर, जिससे कि कंटिन्यूस फ्लो होता रहे करंट का। क्वेश्चन अभी भी वही है कि इस सेल या बैटरी में ऐसी क्या खास बात है कि ये कंटिन्यूस फ्लो कराता रहता है या पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है। सिंपल है, सेल या बैटरी केमिकल से बने हुए हैं, तो इसके अंदर जो होता है, ये जो दोनों टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में उन केमिकल्स की रिएक्शन होती रहती है, मतलब केमिकल रिएक्शन होती रहती है। उन केमिकल रिएक्शन की वजह से ये दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस बनाकर रखते हैं। मान लेते हैं, अब इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। फाइनली मान लेते हैं इधर पोटेंशियल डिफरेंस 5 था और इधर 10 था, तो डिफरेंस यहाँ पे पोटेंशियल 5 वोल्ट था और इधर 10 वोल्ट था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का बना? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यहाँ पर 5 वोल्ट। ठीक है, अगर ये 5 वोल्ट बना रहेगा तो ठीक है, पूरे सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, हाँ, मान लेते हैं अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 5 वोल्ट है और यहाँ 9 वोल्ट हो गया, तो डिफरेंस तो गड़बड़ हो गया, 4 वोल्ट हो गया, तो करंट ब्रेक हो जाएगा, वहीं पर कंटिन्यूस फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए इसको मेंटेन रखना है। क्वेश्चन तो अभी भी यही है कि ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, मेंटेन रखता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल भी तो एक बार को डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे एक बार को, तो फिर ये कैसे कंटिन्यूस फ्लो बना के रखेगा? तो ये कंटिन्यूस फ्लो कैसे बनाता है? इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो 5 वोल्ट था इधर और इधर 10 वोल्ट था, तो अगर रिएक्शन जब होगी तो इधर 4 वोल्ट हो गया, रिएक्शन ख़त्म हो रही है तो केमिकल हमारा ख़त्म हो जाएगा, एक बार को डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसके अंदर, इसलिए बैटरी डेड हो जाती है। तो इधर 4 वोल्ट हो गया और 4 वोल्ट हो गया इधर, और इधर भी घट जाएगा। इधर कितना घट जाएगा? इधर 9 वोल्ट हो जाएगा, इधर 9 हो गया, इधर 4 हो गया। डिफरेंस कितने का रहा? डिफरेंस अभी भी 5 वोल्ट का ही रहा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी मेंटेन है, लेकिन हमारा जो वैल्यू है, जो पोटेंशियल है दोनों के बीच में, वो डिक्रीज हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। तो मेन यही है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना है, जिससे कि कंटिन्यूस फ्लो होता रहे पूरे सर्किट के अंदर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूस फ्लो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का कैसे बनाकर रखना है। तो वो उसका सिंपल तरीका है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करो, जिसका इकलौता तरीका है सेल या बैटरी को सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दो। और यहाँ पर जो हमारा बल्ब था वो एक कंडक्टर की तरह रोल प्ले कर रहा था। तो ये था हमारा डाउट क्लियर सेक्शन का पहला वीडियो। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।